So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good and welcome to this another episode. I think ये episode थोड़ा सा अलग है because I was discussing with Mehul and came to know that he is from the very first batch of IIM Rohtak. I mean a lot of students opt for this IT MAT and बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप IIM में BBA प्लस MBA के लिए जा सकते हो. तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे and recession because he's passed out in the year 2024 and everybody is like very nervous because बहुत सारे लोग का ये कहना था कि प्ले वेदर एमबीए इज वर्थ इट और नॉट इतना इन्वेस्टमेंट करके हम्म, प्लेसमेंट मतलब टॉप के कॉलेजेस भी जब स्टूडेंट्स को प्लेस करने में डिफिकल्ट है बिकॉज आई एम लखनऊ ने अपने एलुमनाई को रीच आउट किया कि आप हमारे स्टूडेंट्स को प्लेस कराने में हेल्प करो. तो ये सारी हम्म, चीजें हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ about your journey. So, Mehul, before starting my questions, I just want you to introduce yourself. Tell me something about yourself so that they'll get to have an idea कि हम क्या exactly discuss करने वाले हैं इस वीडियो में. So, how was your journey? How this thing came to your mind कि नहीं I have to go for BBA plus MBA integrated course specifically. And ये 5 साल आपकी लाइफ के आपकी जर्नी के अगर आप कंपेयर करो आपने जो अपने स्कूल में टाइम स्पेंड किया है जो लर्निंग रही है कितनी हम्म. अलग थी तो आप कैसे इलाबरेट करोगे ओवर टू यू. Okay, thank you so much. So, after 10th, I opted for commerce background, and I was the first in my family to opt for commerce. मेरे mom की side में everybody is either an engineer और बाकी सारे doctors हैं. So, I was the first one commerce में, तो थोड़ा सा different था, थोड़ा सा challenging था. एंड द मोमेंट आई टुक कॉमर्स तो मेरे नाना जी और उन सबका सजेशन था कि ओके कॉमर्स में देयर इज वन थिंग सीए, तो ऑब्वियसली वही करेंगे. बट एट द सेम टाइम मेरे को वो ट्रेडिशनल सीए वाले उसमें नहीं पढ़ना था बिकॉज आई सीन पीपल वो सालों सालों तक सीए के अटेम्प्ट्स देते रहते हैं और मेरा पर्सनली अकाउंट्स में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था. आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, तो सीए वाज नेवर एन ऑप्शन. तो आई थॉट कि I'll do economics honors DU वगैरह से. So I had this plan in mind कि मेरे को 12th में परसेंटेज अच्छा लाना है DU में अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो. So I had that thing in mind. I came into 11th standard. Then I saw कि हमारे ये करियर काउंसलर वाले आए हैं एंड उन्होंने ये आईएम का प्रोग्राम हमको इंट्रोड्यूस कराया आईपी मैट का. उस टाइम पे रोहतक ने आईपीएम लॉन्च भी नहीं करा था. उस टाइम पे सिर्फ इंदौर में होता था. इंदौर में आईपीएम स्टार्टेड इन 2012. सो उसके लिए मतलब आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट 11th स्टैंडर्ड में. जितना भी क्वांट्स और वर्बल एबिलिटी वो सब मैं देख रहा था. एंड उसके बाद फिर 12th में आई फोकस्ड ओनली ऑन अकेडमिक्स क्योंकि मेरे को परसेंटेज अच्छा चाहिए था. सो एट द एंड ऑफ 12th स्टैंडर्ड आई हैड लाइक गुड परसेंटेज. आई got into even like I had the percentage for getting to the top college as well. I was getting economics honors in uh, SRCC. So at the same time, on the very same day, IIM Rohtak ka bhi results were out, and I got into IIM Rohtak IPM program. So that was something जो मेरे को ऐसे चूज करना था. And at that time I did not have an idea कि क्या बेटर होने वाला है. और उस टाइम पे ऑलरेडी IIM को लेके फैसिनेशन बहुत ज़्यादा था. एंड ये थॉट भी था कि अगर मैं ग्रेजुएशन कर भी लेता हूँ तो डाउन द लाइन मुझे कभी ना कभी MBA या पोस्ट ग्रेड करना ही है. So maybe this is a better way to get into it. So उस टाइम पे I anyway got into IP Mat and पहला बैच था, एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था. There were only around 140-150 students in a batch from entire country. So काफ़ी ऐसे रिस्क था एक्चुअली बिकॉज वी वर नॉट श्योर कि क्या होगा कैसे होगा. बिकॉज उस टाइम पे इवन अभी भी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि IIM से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, बिना कैट के IIM में जा सकते हैं. सो वो सारी चीज़ें. बट अगेन आई एम ग्लैड आई टुक दिस रिस्क एंड honestly it was very different for me because I have seen my other friends who are doing graduation from other universities and I have done graduation from IIM. It's a very different experience. And learning wise अगर देखा जाए, so when you are in a school, so there is a certain method of teaching and certain method of testing, and IIMs में it's exactly very different. तो मतलब जो भी तुमको पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही एप्लीकेशन ओरिएंटेड केस स्टडीज वगैरह एग्जाम्स में आएंगे तो तुम्हारा लाइक जो
सारा करिकुलम होता है दैट इज वेरी प्रैक्टिकल, फैकल्टी बहुत अच्छा होता है, सो लर्निंग आई गेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आईएम्स में। एंड एट द सेम टाइम जो रिगर होता है आईएम का, वो हम ऑलरेडी एमबीए के लिए प्रिपेयर हो गए थे 3 साल में, बिकॉज वी हैड लाइक सो मेनी सब्जेक्ट्स, वी हैड लाइक अराउंड 110 सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम, and so many exams, so many case studies, so many assignments and all। तो बहुत रिगर होता था, क्लासेस राउंड द क्लॉक चलती है। एमबीए में हमारा लास्ट क्लास होता था 10 सवा 10 बजे खत्म रात को, एंड सुबह से चालू हो जाती थी क्लासेस। सो बहुत एक्टिव होता है, एंड ये 5 साल जो थे वो बहुत ही ऐसे लाइक इट हैज बीन अ गोल्डन पीरियड एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट, बहुत सारा ग्रोथ देखा है, एंड आई फेल्ट कि this decision was actually a great decision, because जो तुम्हारे सराउंडिंग्स होते हैं उससे तुम काफी ग्रो करते हो, राइट? सो व्हेन यू आर इन अ ग्रुप जहाँ पे सारे ही लोग बहुत कम्पिटिटिव है, तो तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करते हो टू गेट मोर एंड मोर। तो या दैट रियली हेल्प मी इन इम्प्रूविंग अपॉन माई सेल्फ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी पे एक मूवी बनाई जा सकती है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड चूजिंग कॉमर्स, and then do a program जो आप it was never the plan, and all of a sudden a company happened and you get into it, and now you're sitting with me। मेरा एक क्वेश्चन है, I mean जिस टाइम पे you enrolled to IIM Rohtak, उस point of time पे through IP MAT you get into the college, or through 12% you get into the college? Because you mentioned कि initially so they were not accepting IP MAT also। No, they were accepting IP MAT। Okay, so it was through IP MAT only, right? Yes, it was through IP MAT only। तो I mean you have your batchmates जिन्होंने CAT दे के MBA में enroll किया है, and you have this whole total experience of IP MAT, because मैं first time interview ले रही हूँ किसी student का जिसने IP MAT दिया हुआ है। अब तो there are multiple videos, multiple coaching institutions also जो provide करते हैं coaching, and हर साल बहुत सारे students। तो this is the first time मैं किसी ऐसे student का interview ले रही हूँ जिसने IP MAT दिया हुआ है। And अभी it's very common because there are multiple tutors, multiple coachings जो IP MAT के लिए भी preparation कराती हैं। तो when you had a conversation with your batchmates, आपको क्या लगता है IP MAT, CAT difficulty level, easy level, and exam का format क्या रहता है? जैसे कि for example अगर हम CAT की बात करें तो it's more कि engineers के लिए थोड़ा सा easy रहता है, maths है, GK है, there are multiple things। So IP MAT एक overview अगर मैं आपसे जानना चाहूँ। Again, IIM Rohtak का IPM program was not launched when I started preparing for it। उस टाइम पे IIM इंदौर का IPM was there, and इंदौर के IIM में there were 3 sections। एक होता था verbal ability which was easy, then quants के 2 section होते थे, एक होता था objective and other was subjective। तो जो IPM लेवल का स्पेशली इंदौर का जो क्वांट वाला सेक्शन होता है वो कैट से थोड़ा हायर लेवल का होता है। कैट में आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की होती है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एंड IP मैथ वाला जो क्वांट्स होता है उसमें थोड़ा सा 11th 12th का लॉग और वो सारी चीज़ें भी डाल देते हैं। सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एंड यू वोंट बिलीव कि मेरा 1 मार्क से इंदौर रह गया था मैथ का सेक्शन। या बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन मोमेंट था मेरे लिए, बट नेवरदलेस IIM रोहतक का जो टेस्ट था उस टाइम पे उसका क्वांट लेवल वाज डिसेंट, तो वो निकल गया। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, क्वांट्स था, वर्बल एबिलिटी था और LR था। एंड कैट का जो पैटर्न होता है वो भी मोर और लेस सिमिलर होता है, बट द डिफरेंस इज दैट कि कैट में जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, एंड IP मैट में रिलेटिवली बहुत कम कंपटीशन होता है। एट द सेम टाइम हमारे टाइम पे अवेयरनेस भी बहुत कम था IP मैट का, सो टेस्ट टेकर्स भी बहुत कम होते हैं। ओके फाइन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स BBA प्लस MBA के लिए जाते भी इसलिए नहीं है बिकॉज क्लियरिटी उतनी नहीं होती कि हमें BBA के बाद MBA ही करना है। आई मीन बिकॉज इंडिया में बात ग्रेजुएशन के बाद हम सोचते हैं कि अब क्या करना है लाइफ में। तो आई थिंक अगर हम कैट और IP मैट की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस सेम है जैसे आपने कंक्लूड किया, बट इट इज दैट द कंपटीशन ये डिफरेंशिएट। किसी ने IP मैट दे दिया, व्हाट नेक्स्ट? जैसे कैट में दे हैव देयर वेट होता है, GD है, PI, डिफरेंट कॉलेजेस हैव डिफरेंट प्रोसेस। व्हाट अबाउट IP मैट? क्या उसमें 10th 12th की मार्क्स को वेटेज दिया जाता है? इंटरव्यू तो डेफिनेटली होता होगा, बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क एंड अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो आपके टाइम पे तो उतना अवेयरनेस नहीं था, बट अब पीपल नो अबाउट IP मैट।
So, what are your suggestions on that? ओके सो जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है वो मोरलेस सिमिलर ही होता है। हमारे टाइम पे देयर वाज नो जीडी, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें ऐसे लिखना होता है आफ्टर द ये असेसमेंट टेस्ट, एंड उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है क्या। सो जो लेवल ऑफ सिलेक्शन है वो मोरलेस कैट की तरह सेम ही है। तो और जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है, जैसे जेंडर डाइवर्सिटी होता है और तुम्हारे एकेडमिक स्कोर जो होते हैं 11th 12th को उनको वेटेज दिया जाएगा, एंड तुम्हारा जो एक्स्ट्रा करिकुलर है वो सारी चीजें ऑब्वियसली लिखी जाती है एग्जैक्टली द सेम। Now, आपकी 5 साल की जर्नी में, I mean, you specify that you have your friends जो दूसरे कॉलेजेस से, दूसरी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेड्स परस्यू कर रहे हैं। आपके केस में इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, केस डिस्कशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थोड़ी ज्यादा थी। बट उसके अलावा भी आपको क्या लगता है कि अगर मैं 5 साल पहले के मेहुल की बात करूं और अभी के मेहुल की बात करूं, तो एग्जैक्टली अगर 3-4 बिग डिफरेंशिएटर्स की बात करें तो आप क्या देखते हो अपने अंदर? सो कमिंग टू द प्रैक्टिकल लर्निंग वाला कंपोनेंट, सो मेरा ऐसा था कि मतलब माय मॉम वाज वेरी रिलीजियस अबाउट स्टडीज एक्चुअली। वो मतलब शी हैज टू इंश्योर कि मैं हमेशा फर्स्ट ही आऊँ। शी कुडंट इवन एक्सेप्ट मैं सेकंड आ जाऊँ क्लास में। सो एंड मेरी मॉम का मेथड था कि उनको लाइक हाईएस्ट स्कोर ही चाहिए। तो मेरा बचपन से थोड़ा सा रोट लर्निंग वाला मेथड था ऑनेस्टली। देयर वर थिंग जो मैं समझ लेता था, देयर वर थिंग जो मेरे को समझ नहीं आती थी, तो रोट लर्निंग करके मैं कर लेता था, ठीक है। सोशल साइंस हो गया या फिर बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हो गए, तो दैट हेल्प मी सेल थ्रू माई एंटायर स्कूल टाइम। बट IIM में आके दैट वाज नॉट द केस। हमें ऐसा कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट भी क्यों ना हो, पर उसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। सो वो मेथड इज ऑब्वियसली गोइंग फॉर अ टॉस। तो वो मेरे को IIM में घुस के मेरे को अपना जो मेथोडोलॉजी है पढ़ने का, लर्निंग का, वो पूरा चेंज करना पड़ा। सो यहाँ पर आई हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई हैव टू लाइक कंप्लीटली अंडरस्टैंड एप्लीकेशन, एंड फिर उसके बाद उसके ऊपर केस स्टडीज वगैरह होंगी जो मुझे अप्लाई करनी पड़ेंगी। सो जो मेथड ऑफ लर्निंग है वो पूरा चेंज करना पड़ा, एंड ऑनेस्टली आई फाइंड इट बेटर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आई गेट टू ग्रास्प इट बेटर, एंड मेरे को रोट लर्निंग नहीं करना पड़ा नेसेसरली। सो आई रियली फाइंड इट बेटर। आपका बैच साइज क्या था जो 24 में एमबीए के पास आउट स्टूडेंट्स है? व्हाट वाज द बैच साइज? MBA के साथ मिला के हमारा बैच साइज वाज अराउंड 320। ओके फाइन। मेरा एक और क्वेश्चन है, इस साल आप जहाँ पे भी सर्च करो, आई मीन आई हैव सीन लॉट ऑफ इंस्टाग्राम पेज, आई हैव सीन लॉट ऑफ anonymous reviews. Students were frustrated. I even received call from students, 17-18 लाख के पैकेज उनको मिला है, बट दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ओल्डर IIM जाते हो तो एक्सपेक्टेशन अलग होती है। और टॉकिंग अबाउट IIM, दैट्स एक्सपेंसिव आल्सो। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है फीस कम है तो चलो वी कैन जस्ट गो विद द फ्लो आल्सो। इतनी न्यूज़ थी कि कुछ IIMs में ऐसा भी था कि कंपनीज आई, बट जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करने गए तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये 3 IIMs के साथ था। दैट कंपनी 3 IIM. I don't know whether you heard this news or not. Such a similar incident happened during our internship time as well. कुछ fake company ऐसा हुआ था। तो I mean ये सारी न्यूज़ जब आती है, स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं कमिंग ईयर्स के लिए, एंड इस साल IIT बॉम्बे की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी 100% प्लेसमेंट नहीं रहा है। देन IIM लखनऊ की न्यूज़ सर्कुलेट होती है कि दे आर रीचिंग आउट टू देयर एलुमनाई। So ये 24 because when you get into a IIM Rohtak, it was whole new expectation कि ठीक है मैं IIM में जा रहा हूँ, and obviously आपने competition फेस किया, then only you are able to make it because हर किसी को नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूँ IIM अहमदाबाद अच्छा है या बुरा है, I mean अच्छा तब है, आप बुरा बोल ही नहीं सकते, पहले निकालो तो। Yes, definitely. पहले आपकी औकात में है फिर हम बात करेंगे अच्छा है या बुरा है। So it's like that. Yeah. तो 2024 रिसेशन ईयर रहा, ब्लैक ईयर भी कह सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट MBA, इट्स अबाउट हर जगह। आई मीन रिसेशन, अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स, कंपनीज को लेके सेटिस्फैक्शन नहीं, प्रोफाइल्स को लेके। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप जिस कॉलेज से पास आउट हो, बट द गुड पार्ट अबाउट IIMs की यू आर कनेक्टेड विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स आल्सो जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? ओके सो अगेन रिसेशन वाला जो प्रॉब्लम रहता है वो था हमारे टाइम पे, एंड आई गेस मोस्ट लाइकली आने वाले स्टूडेंट्स को भी हो सकता है। सो वन थिंग आई कैन से कि when you're during your internship time period, you have a lot of time first year में, ठीक है। So उस टाइम पे try to grab a good internship, या तो कॉलेज से या तो बाहर से,
and just do your best during that 2 or 3 months during your internship and ensure कि तुम्हें वहां से PPO मिल जाए. That is like the best way. तुम्हारा सेकेंड ईयर MBA का सॉर्टेड रहेगा, चिल रहेगा, रिसेशन आया कुछ भी है, तुम्हें इंटर्नशिप से PPO मिल गया है, so that is going to be sorted. So जिन बच्चों का इंटर्नशिप से PPO था, those are sorted. I recommend कि इंटर्नशिप पे just do your best and ensure कि वहां से PPO मिल जाए. तो फिर प्लेसमेंट्स की टेंशन, क्योंकि सेकेंड ईयर जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो द टाइम जब लोग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, लाइक इट्स द फाइनल टाइम कॉर्पोरेट से पहले. सो एवरीबडी इज इन दैट मोड कि अब इसके बाद और मिलना मिलाना नहीं होगा, फ्रेंड्स एंड ऑल, तो अभी एंजॉय करना है. तो वो वाला फेज भी होता है. एंड ड्यूरिंग दैट फेज अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं लग रहा, वो सारा टेंशन अगर है तो फिर वो जो सेकेंड ईयर का टाइम होता है ना, दैट इज लाइक कंप्लीटली ऑपोजिट. वही सेम प्लेस तुम्हारे लिए हेवन हो सकता है, वही सेम प्लेस हेल हो सकता है, डिपेंडिंग कि तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ है या नहीं. एंड अगेन, अभी जब यहाँ से मैं कॉलेज से बाहर हूँ तो ये चीज़ थोड़ी छोटी लग रही है, पर वहाँ पे जब थे कॉलेज में तो उस टाइम पे प्लेसमेंट्स वर अ बिग नाइटमेयर. पूरी पूरी रात उसके लिए प्रिपेयर करना एंड पूरा दिन ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होगा. कंपनी सुबह आएगी, फिर एक प्रोसेस होगा, टेस्ट होगा, फिर दोपहर को जीडी होगा, फिर शाम को या रात को इंटरव्यू होगा, पूरे दिन यू आर एग्जॉस्टेड देयर. सो काफ़ी ग्रोइलिंग हो जाता है. सो मेहुल की स्टोरी क्या है अभी तक? तो इट्स अ वेरी आपकी प्लेसमेंट स्टोरी क्या है? आई मीन वाज इट लाइक कि जो आपने सजेशन किया कि मैंने तो इंटर्नशिप के साथ ही नो, एक्चुअली मैं जिस कंपनी में इंटर्नशिप करा था उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को आई जॉइंड इन द फाइनल प्लेसमेंट. आई डिड नॉट at the same company, but internship के time पे I had like faced a lot of rejections. I sat for around 10-11 companies. I got rejected and I was so shattered. बहुत ज़्यादा like tension था उस time पे. And I had only one criteria कि मेरे को finance domain में जाना है. That was the only criteria. And somewhere on the line it gets difficult because core finance के जो roles होते हैं वो कम float होते हैं, and बेबी आइम्स में, फिर मिडिल आइम्स में ऐसे कंपनीज काम आते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था. बट नेवरदलेस आई फाइनली गॉट इनटू सम वेल्थ मैनेजमेंट फर्म एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस इंटर्नशिप के टाइम पे. एंड सिमिलरली फाइनल प्लेसमेंट के टाइम पर भी फाइनल प्लेसमेंट के टाइम पे इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहा. अगेन 2 या 3 अटेम्प्ट्स में आई वॉज एबल टू क्लियर इट. एंड आई गेस थर्ड कंपनी में जिसके लिए मैं बैठा था, दैट वाज द वन आई गॉट इनटू. So, I mean, if you're comfortable sharing, that's completely up to you. I mean, किस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ और क्या प्रोफाइल है? Because finance में ये दोनों चीजें बहुत important role play करती है. Yeah, so currently I'm working with Anand Rathi Wealth Management. Yeah, so I previously had experience in wealth management internship time pe, and right now I'm also in the same domain, wealth management. And again, I feel ki there's a lot to be learned in this domain, because it's not only something you can do for the company or for your clients. It's something which is important at an individual level also. Even if you're not from finance, you need to know something of personal finance, something of investing and all of that. So I think it's something which everyone should know. You accepted कि आप almost 10 interviews में reject हुए, and even final, because nobody wants to admit it, right? कि वहाँ एवरीबडी टॉक, ठीक है हमारा प्लेसमेंट हो गया, हम हमेशा सिर्फ अच्छी चीजों की बात करते हैं, बट स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए दैट इट्स नेवर इजी जितना हमें इजी लगता है कि हम IIM में चले गए और हमारा प्लेसमेंट हो गया, सब कुछ इट्स लाइक अ कैट वॉक. इट्स नॉट लाइक, राइट? एंड जब वो 10 बार रिजेक्शन होता है तो आपको भी लगता है कि यार वेदर यू आर वर्थ इट और नॉट, आप खुद से भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो दैट फाइट बैक कि नहीं यार मुझे करना है बिकॉज इतना इन्वेस्टमेंट किया है एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं. सो आई मीन दैट इज वन थिंग व्हिच आई रियली लाइक. मेरा एक और क्वेश्चन है, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, दो सबसे ज़्यादा जो प्रिफर्ड स्पेशलाइजेशन होते हैं, बिकॉज फाइनेंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन, राइट? Yes. आप बहुत पैसा बना सकते हो विद ईयर्स. आई एम नॉट सेइंग राइट आफ्टर यू MBA, बट विद ईयर्स. एंड पैसा बनाने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट जो आप प्रोफाइल में हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें, ये कुछ प्रोफाइल्स हैं, वो टॉप प्रोफाइल्स. बट अगर हम रियलिटी की बात करें, बिकॉज ये कोई बात नहीं करता, एवरीबडी यू नो, आप किसी भी कॉलेज के फाइनेंस के रोल्स, तो हर कॉलेज अच्छी कंपनीज अच्छे रोल्स लिख देता है, बट इन रियल अगर हम फाइनेंस में जॉब की बात करें तो ये रोल्स मुझे लगता है सिर्फ हार्डली, अगर फाइनेंस में 100 बच्चे हैं तो दिस इज लिमिटेड टू 10-15% ऑफ द बैच. बाकी सारे I think 10-15 is also a great yes 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 for core investment banking role. Only like 5 people at max
can Mhm. get into. हमारे कॉलेज से there were only like 2 or 3 people who got into such core finance role, core investment banking role actually. तो बाकी सारे स्टूडेंट ज्यादातर इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर में जा रहे होते हैं, हाँ, राइट? तो yeah. what do you think, I mean, after rejections, then after getting into a company, same profile, I mean, मुझे जो लगता है आपने प्रोफाइल को वेटेज दिया होगा ओवर कंपनी, बिकॉज यू वाज वेरी Yes. स्पेसिफिक कि मुझे इसमें जाना है, एंड कि हाँ. अगर मैं चला गया तो मैं स्विच कर सकता हूँ कंपनी, समथिंग व्हाट यू कैन स्विच इन फ्यूचर आल्सो। मेरा एक और Yeah. क्वेश्चन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स फाइनेंस के लिए जाते हैं हर साल, इट्स नॉट ओनली अबाउट आईएम्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट आईआईटीज, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्राइवेट कॉलेज, हर कॉलेज में, एंड वो यही रोल्स के लिए एस्पायर करते हैं। व्हाट कंपनीज एग्जैक्टली लुक फॉर, जब आप रिजेक्ट हुए तो क्यों हुए, आई मीन कहाँ, व्हाट रियली वेंट रॉन्ग, जब आप सिलेक्ट हुए तो क्या रीजंस थे, एंड यू हैव योर बैचमेट्स, जैसे आपने बताया 4-5 लोग वर एबल, 2 लोग वर एबल टू मेक इट टू इन्वेस्टमेंट बैंक, सो व्हाट थिंग्स ऑल दीज कंपनीज लुक फॉर? Okay. So again, it's very different from what we have been doing. Again, तुम्हारे जो finance वगैरह के basics होते हैं, all the subjects you study, वो सब again are going to help in your interviews obviously. And companies जो हैं, they are very specific to what they want for their role. So first of all, read about the company's values, what they are into, their products, all of that. And I've seen कि फॉर अ फ्रेशर कोई भी कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे निटी ग्रिटीज में नहीं जाती अनलेस वो आईबी के लिए आई है। आईबी में ऑब्वियसली दे ग्रिल यू ऑन द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। अदरवाइज इफ इट्स अ पेरिफेरल फाइनेंस रोल तो उसके लिए वो बेसिक्स ऑफ फाइनेंस तक ही रहते हैं और कुछ नहीं। सो दैट इज वन थिंग। एंड उसके अलावा अनदर थिंग इज दैट कि आई थिंक यू कैन गेट प्रैक्टिकल विद फाइनेंस, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, you can show them कि you do invest and you know all how the markets work and all of that. So that is something which is going to help. Apart from that, you can also go for additional certifications like I did. I am CFA level 1 right now. I'm appearing for level 2 next year. So that is also something which can help you along with your journey. But at the same time, never discount your MBA or like traditional institutional teaching, because that can backfire during your interviews. That happened with me once in an interview. They were asking me for like CFA versus MBA, and I somehow gave more weightage to CFA, and that somehow backfired for me because I don't know. I think in India, CFA is not really perceived the way it should be. In India, MBA is worth more than in CFA, and CFA का उतना वैल्यू या फिर उतना अवेयरनेस है नहीं जितना होना चाहिए। Although CFA is a much more specialized certification in finance, if you do only CFA, you will know finance in and out, and it's definitely cost effective than MBA. But again, you can't really choose between one of them. In India, you have to go MBA plus CFA. That will give you an edge over other candidates in finance. And there are a lot of candidates जो finance role के लिए हैं, and you are a CFA, so obviously तुमको upper hand मिलने वाला है, and at the same time since you have done CFA तो तुमको finance definitely उनसे ज़्यादा पता होगा. So that is another. finance में if you want to get into all these top profiles, एक कहावत बोली जाती है that you should be, company looks for candidates, they should be very good with numbers. उनका academics भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो पहले देखते हैं कि खुद अपने numbers में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कॉलेज डोंट इंटेक स्टूडेंट्स जिनके academics below 60 होते हैं finance specific. So do you agree to this statement? Yes, definitely. Not all the finance companies, but yes, like some of the companies actually have this criteria कि उनको 70% minimum चाहिए, backlogs नहीं होना चाहिए, इतना ये specific specialization होना चाहिए finance का. So yeah, they have very rigid criteria. और academics पे focus definitely उनका ज़्यादा रहता है, and this is something which I don't find fully like I don't find it कि ये पूरी तरीके से सही है, because MBA फर्स्ट ईयर जो होता है वो जनरल होता है, so in that you are studying HR, strategy, marketing, everything, and then you are expecting कि उस कैंडिडेट का 70% स्कोर हो, so या तुम सिर्फ फाइनेंस का स्कोर देख लो, so वो मेरे को थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता है। ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आपका प्लेसमेंट हो गया, सारी चीजें, बट अभी ये क्वेश्चन ये है कि यू आर देयर इन द इंडस्ट्री फॉर फ्यू मंथ्स, आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा,
Yes. and must have a lot of your seniors or जो साथ में join किया होगा, they might be from different Hmm. other colleges, private IIMs, other colleges, right? Yes. स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि अमिन, कोविड था, कोविड के टाइम पे भी रिसेशन की प्रॉब्लम आई, राइट? फिर कुछ साल बाद अभी इस साल भी रिसेशन था, एंड Hmm. लोग ये कह रहे हैं कि 2008 के बाद 2024 का रिसेशन इज लाइक सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रिसेशन था। तो Hmm. इज इट रियली वर्थ इट टू गो फॉर एमबीए? बिकॉज बहुत डाइवर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बीकॉम, बीबीए, इंजीनियरिंग Hmm. अमिन आते हैं, तो क्या एमबीए सही में वर्थ इट है? Okay, so that's the beauty of MBA actually कि इतना diverse background के लोग तुमको मिलते हैं. You have people from arts, humanities, engineering background, medical background. So that's the beauty of MBA, that you get to learn from a lot of people. You have so different background, and that's the actually nice thing about MBA, because MBA जो है वो limited नहीं है किसी एक domain में. You will have to start a business, you will have to join a business इन एनी डोमेन फॉर दैट मैटर. तुम मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, बिजनेस हर जगह चाहिए, एंड जो केस स्टडीज होती है वो हर डोमेन की होती हैं. सो तुम्हारा जो प्रायर एक्सपीरियंस है किसी भी डोमेन का वो इन्हीं में यूजफुल होने वाला है. एंड व्हेन यू आर इन अ क्लास फुल ऑफ सच डाइवर्स स्टूडेंट्स और केस स्टडी डिस्कशन होता है, हर जगह से अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, तो वो जो लर्निंग है वो काफी अच्छा होता है. एंड ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको एज होगा अकाउंटिंग वगैरह में, सो दे विल स्कोर हायर देयर, बट एट द सेम टाइम जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ बैकग्राउंड अच्छा होता है तो उनको वहाँ पे एज मिल जाएगा. सो एमबीए जो है वो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एवरीवन डिसाइड्स इन लाइफ कि उनको करियर कुछ ऐसे पिवट करना है, एंड एमबीए इज लाइक द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑप्शन इन आवर कंट्री राइट नाउ. ठीक है, एमबीए इज वर्थ इट, हम ये मान लेते हैं, अनलेस लाइक अदर कोर्सेज अंडर ग्रेड में इंजीनियरिंग तो बहुत सारी, बट जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं या टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं वहाँ फीस कम होती है. एमबीए इज एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो एंड ऑफ द डे स्टूडेंट ये भी सोचता है दैट क्या वो आरओआई के पर्सपेक्टिव से whether it really makes sense. So what's your opinion? You was, I think, mentioning the same thing. So yeah, so ROI again for us it was even more because हमने graduation भी IIM से करा है, and it was during our time it was 4 lakh annum, and अभी 5 lakh है, तो around you spend like for the entire 5 years we spent around 35 lakhs, which is a great amount, and at the end of 5 years we're not getting placement. The pressure, the tension is phenomenal. So ROI का obviously issue रहता है, एंड पर IIM से यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि हेड स्टार्ट मिल जाएगा तुम्हारे करियर को अगर तुम फ्रेशर हो तो, एंड अगर फ्रेशर नहीं भी हो तो यू कैन गेट अ गुड बूस्ट इन योर पैकेज MBA के बाद, बिकॉज एक तो तुम बहुत सारी लर्निंग्स ऑब्वियसली लेके जा रहे हो, बट एट द सेम टाइम जो पैकेज बूस्ट होता है दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच पीपल ऑब्वियसली लुक फॉर थ्रू एन MBA. सो वो चीज़ तो है ही ऑब्वियसली. ठीक है. आई थिंक मेहुल, मैंने अपनी मेजोरिटी ऑफ सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, और ये मैं शुरू में ही बोला था कि दैट दिस इंटरव्यू इज लिटिल डिफरेंट. डेफिनेटली आई फील लाइक यू नो ये काफी हेल्पफुल होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए. एंड में व्हाट आई जस्ट वांट यू टू शेयर व्हाटएवर यू वांट टू शेयर इट विद द ऑडियंस, जो हो सकता है एमबीए के एस्पिरेंट्स हैं, हो सकता है आईपी मैट के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपकी 5 साल की लर्निंग्स हैं, डूज हो सकते हैं, डोंट्स हो सकते हैं, या फिर आपको लगा यार ये एक चीज है जो टर्निंग पॉइंट रहा है मेरी जर्नी का, जिसने मुझे हेल्प किया, या फिर आपको लगा यार यहाँ पे ये गलती हो गई, अगर मैं ये नहीं करता तो आप ये मत करो, तो हो सकता है आपके पास, तो व्हाटएवर यू वांट टू शेयर, सो या योर एक्सपीरियंस. Okay, so what one thing I've noticed कि people will choose science background first of all 10th के बाद as a safe option, then they'll do engineering, and उसके बाद they'll think कि चलो अब MBA करते हैं, ठीक है. And we have people जो MBA में आते हैं, they are like from engineering background, they have no idea of accountancy or economics, and then they struggle a lot during MBA. So I have this simple proposition कि अगर तुम वो सारी चीज़ें अपनी ग्रेजुएशन में या फिर 11th-12th में पढ़ोगे, and you have all those basics right, so won't you really have a good head start, won't you really have an advantage, and why not actually? Why do you have to like first of all study science and then get to an MBA? Eventually अगर तुम्हें वही business में जाना है, so why not start from the very beginning? I mean that's really going to lay a very strong foundation for you, and I mean that's really going to help you a lot. So
I'll suggest कि start from the beginning, just focus what you really want, where you want to end up, and eventually align all your efforts towards it. For example, मेरे को पता था कि मेरे को IIM में जाना है, so 11th में I prepared for it, and 12th में because I also like I wasn't sure कि मेरा होगा ही होगा, तो 12th में I studied hard, got like 97-98% कि मेरा DOB हो जाए, so I had both the options open, and उसके बाद भी IIM में जाके you don't have to like chill, तुम्हें constantly thrive करना है, you have to do certain courses, सर्टिफिकेशंस करो जिससे तुम्हारा CV जो है वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करे, थोड़ी इंटर्नशिप्स कर लो साथ साथ, सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सिर्फ IIM का जो टैग है वो तुम्हारे फर्स्ट जॉब तक तुम्हारा हेल्प कर सकता है, बट जो तुम्हारा CV है, जो तुम्हारा पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारा लर्निंग्स है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए यू हैव टू स्ट्राइव, और वो पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू आउट MBA चलेगा. सो while you are in MBA, just ensure कि तुम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर रहे हो, just to have your profile stand out. Okay. Yeah. So thank you so much, Mehul, for your time. Right? Usually, I'll be honest to you, मैं बहुत कम लोगों interviews do I take, but I'm not much active on LinkedIn. तो मैं बहुत कम लोगों से future में connect रह पाती हूँ, because daily basis पे month. But I literally want to be in touch with you. I mean, I literally enjoyed this conversation, right? And thank you so Same. much for giving your time. Thank you so much, Mehul. Thank you so much. Yeah.